हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बारे में। ये लास्ट टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हम कवर कर रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, और आज ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये बुक आपकी लगभग कंप्लीट चाहिए, तो 3 चैप्टर रह गए जिसके मैंने कई सारे वीडियो डाल दिए। तो जो 3 चैप्टर बचे हुए हैं उसके रिमेनिंग वीडियोज भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। मतलब हम जो बात अपनी करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो अपना मैसेज पहुंचाते हैं, पर्सन टू पर्सन जो अपने इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, उनके हमारे पास क्या क्या नेटवर्क है, किन किन के माध्यम से हम मैसेज एक्सचेंज करते हैं। सिंपल सा मतलब पहली चीज़ अगर आपसे पूछी जाए कि यार व्हाट डू यू मीन बाई कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो कम्युनिकेशन नेटवर्क का मतलब है ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाया जाता है। वैसे तो चाहे तो हम डायरेक्ट भी अपनी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा सकते हैं जब हम पास में होते हैं। सपोज एक व्यक्ति यहाँ पर और एक व्यक्ति यहाँ पर है, ये मान लो जयपुर में, एक दिल्ली में, तो बात कैसे पहुंचाए? या तो फ़ोन करके बताओ, या आप ईमेल करके बताओ, या आप सोशल साइट्स का इस्तेमाल करके बताओ, है ना। तो ये जो है ये क्या हो जाएंगे, मीन्स हो जाएंगे, मेथड्स हो जाएंगे, या नेटवर्क हो जाएंगे कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स। ठीक है, तो अपनी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क रेफर्स टू द मेथड ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन और प्लेस टू अनदर थ्रू कम्युनिकेशन मेथड्स। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है? एक मेथड है, तरीका है जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, या तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, या एक जगह से दूसरी जगह तक। किसका इस्तेमाल करके? कम्युनिकेशन मेथड्स का इस्तेमाल करके। अब इंसान जो है, ऐसा नहीं है कि आज हम जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आज आप जो पढ़ रहे हो, ये भी एक कम्युनिकेशन का जरिया है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इसको सुन रहे हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन मतलब आपकी ज्योग्राफी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको आप तक पहुँचा रहा हूँ। मगर किसके माध्यम से पहुँचा रहा हूँ? मैं आपको इस मोबाइल के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से आपको पहुँचा रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन मेथड क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटरनेट और मोबाइल हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट इवॉल्व हो गया। पहले हम कम्युनिकेशन का अलग ही तरीके इस्तेमाल किया करते थे। तो ह्यूमन बींग्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द टाइम। जैसे जैसे समय गुजरता गया, इंसान ने नए नए मेथड्स अडॉप्ट कर लिए। शुरू की अगर बात करें, बहुत पहले की बात करें, अगर आपने राजा महाराजाओं के जो सीरियल्स देखे हों, तो उसमें मतलब लोग जो होते थे ड्रम पीटते थे, ढोल पीटते थे, और ढोल पीट पीट के बताते, सुनो सुनो सुनो, महाराज साहब का ऑर्डर है, कोई भी मतलब जो निवासी है यहाँ का, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, सभी को दरबार में उपस्थित होना है। कुछ इस टाइप से मतलब ढोल बजा के मतलब इन्फॉर्मेशन देते थे। या होलो ट्री ट्रंक, उनसे पुंगी सी टाइप की जो चीज़ होती थी उनको बजाते थे ना। और कई बार तो मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए आग का इस्तेमाल करते थे, आग का सिंबल के रूप में धुएं का इस्तेमाल करते थे। या फास्ट रन, तेज दौड़ने वाले जो लोग होते थे उनका इस्तेमाल करते थे कि जाओ भाई इस इन्फॉर्मेशन को फटाक से अब दूसरी जगह पर पहुँचा के आओ, है ना। इसके अलावा जानवर्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे घोड़ा, ऊंट, डॉग, बर्ड्स, इनका इस्तेमाल किया जाता था मैसेज को भेजने के लिए। तो कई मूवी जो आपने देखा होगा, जो पक्षी होते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं और इनके गले में मतलब ये चिट्ठी डाल देते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। शुरू में जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करते थे वही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ करते थे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई सामान लेके जा रहा है, मान लो कोई चीज़, उसी को हम दे देते थे कि लो भाई तुम सामान तो ले जा रहे हो, ये हमारे लेटर भी ले जाना। तो वो क्या करते थे, जो ट्रांसपोर्ट के मीडियम में वही कम्युनिकेशन के मीडियम हुआ करते थे इनिशियली। फिर धीरे धीरे पोस्ट ऑफिस का इन्वेंशन हुआ, टेलीग्राफ का इन्वेंशन हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ, सैटेलाइट का इन्वेंशन हुआ। उसके बाद मैसेज भेजना, अपनी इन्फॉर्मेशन भेजना एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत आसान हो गया और बहुत तेज हो गया। जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नए नए डेवलपमेंट आए, तो आप देखो कम्युनिकेशन जो है आज की डेट में हमारा रेवोल्यूशनाइज हो चुका है। आप आज आप 1 सेकंड के अंदर आप इंडिया से दुनिया के किसी भी देश में आप मैसेज भेज सकते हो विदिन 1 सेकंड। इतना ज़्यादा हम मतलब क्रांति लेकर आ चुके हैं। जबकि पहले तो इन्फॉर्मेशन भेजने में बहुत वक्त लगता था और गाने भी बने थे, चिट्ठी आइए आइए वतन से चिट्ठी आइए। चिट्ठी के जन कितने सारे गाने बने पड़े हैं। तो भैया चिट्ठी पहुँचने में और आने में वापस महीनों लग जाते थे ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, क्वांटिटी एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। और तो कम्युनिकेशन नेटवर्क को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। स्केल मतलब कितने बड़े लेवल पर इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, और क्वालिटी, उसके आधार पर कम्युनिकेशन नेटवर्क हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है पर्सनल कम्युनिकेशन और एक होता है मास। मास जब भी वर्ड आए ना, समझ लेना बड़े लेवल पर। पर्सनल मतलब छोटे लेवल पर, जब व्यक्ति से व्यक्ति बात करता है ना, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे पर्सनली हम बातें करते हैं, हाय हेलो क्या चल रहा है, सब क्या नहीं चल रहा है ना, और अपनी चीज़ें डिस्कस कर ली। और जब टीवी के माध्यम से, जैसे आप टीवी देखते हो, टीवी चैनल पर ये जो एंकर होते हैं ये सब देखते हैं। तो ये जो टीवी चैनल से यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है पूरे देशवासी इसको सुन सकते हैं। तो ये कैसा कम्युनिकेशन हो जाएगा? मास कम्युनिकेशन। तो जब इन्फॉर्मेशन को बहुत बड़े ऑडियंस में मतलब
स्प्रेड किया जाए तो मास कम्युनिकेशन, और जब इन्फॉर्मेशन सेलेक्टेड लोगों में की जाए व्यक्ति तो व्यक्ति तो उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल कम्युनिकेशन। आप व्हाट्सअप का इस्तेमाल करते हो तो कैसा, व्यक्ति से व्यक्ति बात करते हो, पर्सनल कम्युनिकेशन। वहीं पर व्हाट्सअप का अगर आप ग्रुप बना दो हैं, या फिर वहाँ पे कोई आप मतलब चैनल बना दो, तो उसमें फिर कम्युनिकेशन कैसा हो जाएगा, मास कम्युनिकेशन। तो कुल मिला के बात ये कि जब चुनिंदा लोगों से बात करें, लिमिटेड लोगों से बात करें, पर्सनल, बहुत सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए, मास कम्युनिकेशन। तो टीवी हो गया, रेडियो हो गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब क्या है, मास कम्युनिकेशन के ही जरिए। पहला हम देखेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम, व्यक्तिगत सिस्टम है ना। तो पर्सनल कम्युनिकेशन में लेटर्स, टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट है ना, ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये आ जाएगा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरनेट की बात करें तो आज की डेट में भैया सबसे ज़्यादा एडवांस जो मीन है मतलब लोगों के बीच में, वो है आपका इंटरनेट। इंटरनेट जो है पर्सनल कम्युनिकेशन का सबसे एडवांस जरिया है। इंटरनेट के माध्यम से आप किसी से भी कभी भी बात कर सकते हो। और इंटरनेट का यूज अगर हम तुलना करें, गाँव में ज़्यादा यूज करते हैं, शहरों में करते हैं, तो डेफिनेटली शहरों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि शहरों में सिंपल सी बात है, लोग कंपैरेटिवली पैसा ज़्यादा होता है तो इनका इस्तेमाल भी ज़्यादा करते हैं, और सर्विस सेक्टर में सब लोग एंगेज रहते हैं, तो इसलिए इंटरनेट का इस्तेमाल तो कॉमन है ना। इंटरनेट जो है, इंटरनेट के माध्यम से हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के जरिए, दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, दुनियादारी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का आज की डेट में यूज ई कॉमर्स में होता है। ई कॉमर्स का मतलब क्या है, आप इंटरनेट के माध्यम से जब व्यापार करते हो, ट्रेड करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स। आपने सपोज अमेजन से कुछ बुक किया, मंगा लिया है ना, पेमेंट कैसे करते हो, इंटरनेट के माध्यम से। फ्लिपकार्ट से कुछ मंगा रहे हो, अमेजन से कुछ मंगा रहे हो, तो ऑनलाइन जो परचेजिंग होती है दैट इज ई कॉमर्स में आ जाएगी। तो ये किसकी मदद से हो पा रही है, इंटरनेट। अगर आज हमारे पास इंटरनेट नहीं होता तो ई कॉमर्स नहीं हो पाता है ना। मनी ट्रांजैक्शंस, आप सब्जी खरीदने भी जाते हो ना, कोई भी दुकान पर 10-5 रुपए का भी सामान खरीद रहे हो, आप पानी पूरी भी खा रहे हो, तो ट्रांजैक्शन कैसे कर रहे हो, इंटरनेट के माध्यम से। पेटीएम करो, फोन पे करो, गूगल पे करो, राइट। ये सब किसके माध्यम से हो पा रहा है, इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। तो इंटरनेट एक ऐसी जगह है, इसको हम बोल सकते हैं ह्यूज वेयर हाउस ऑफ डेटा। वेयर हाउस मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई चीज़ स्टोर कर सकते हो। तो इंटरनेट एक विशाल सेंट्रल वेयर हाउस है जहाँ पे बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है अलग अलग चीज़ों के बारे में। आप तुरंत गूगल करते हो, कोई भी चीज़ पता नहीं होती तो गूगल क्या मतलब इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करेंगे, तो मतलब इंटरनेट में बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ, किसी भी चीज़ का आप डेटा निकाल लो है ना। सबसे सस्ता मोड है कम्युनिकेशन का, एफिशिएंट भी है और बहुत कम पैसा लगता है। आप सोचो महीने का एक रिचार्ज कराते हो 200-250 और खूब सारी इन्फॉर्मेशन आप उसमें यूज कर लेते हो। इंटरनेट के माध्यम से हम डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से। अगला है आपका मास कम्युनिकेशन। क्या है बेटा, मास कम्युनिकेशन का मतलब है बहुत बड़े लेवल पर जब हम बहुत सारे ऑडियंस तक हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन पहली बात रेडियो, टीवी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन आते हैं। रेडियो, टीवी और सैटेलाइट, इनके माध्यम से लोग जो हैं बहुत सारे लोगों तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। रेडियो की बात करते हैं, पहला ही पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आया है, ट्रिपल स्टार लगा देता हूँ। रेडियो आप सब जानते होंगे, आज की डेट में तो ये गाड़ियों में FM रेडियो करके आता है भाई, पहले अलग से ही रेडियो आता था शादियों में लोगों को पहले रेडियो देते थे, इतनी ज़्यादा डिमांड थी रेडियो की है ना। तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में स्टार्ट हुई थी 1923 में, जब अंग्रेज भारत में राज करते थे। और किसने करी थी, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे है ना। सिंस देन इट गेन्ड इमेंस पॉपुलरिटी एंड बिकेम द पार्ट ऑफ एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया। जैसे ही रेडियो की शुरुआत हुई थी 1923 में, तो उसके बाद तो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, घर घर तक रेडियो पहुंच जाता है। पहले मैच भी हम किस पर सुनते थे, रेडियो पर सुनते थे, कॉमेंट्री आती थी, राइट। 1930 में इसको सरकार ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंदर ले लिया, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, और इसका नाम चेंज कर दिया 1936 में ऑल इंडिया रेडियो। फिर इसका 1957 में नाम चेंज कर दिया आकाशवाणी। क्या कर दिया, अब ऑल इंडिया रेडियो पर आपको अलग अलग तरह के प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, चाहे वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाए, चाहे एजुकेशन से संबंधित बात की जाए, एंटरटेनमेंट से संबंधित हो जिसमें गाने वाने आते हैं, स्पेशल न्यूज बुलेटिन हो किसको लेकर, पार्लियामेंट के सेशंस को लेकर, स्टेट लेजिस्लेचर के सेशंस को लेकर, ये सारी जानकारी किस पे मिलती थी, रेडियो पर है ना। अब बात करते हैं टीवी की। तो टीवी पे तो पुराने ज़माने में आपने देखा ही होगा, रामायण बहुत ज़्यादा चलती थी, शक्तिमान आता था है ना, ये सारे कार्यक्रम कहाँ पे, टीवी पर। अब तो खैर मॉडर्न वाले आते हैं, सास भी बहुत ही, दिया बाती, पता नहीं कौन कौन से नाटक आ रहे हैं। तो टीवी पर भी मतलब जो है बहुत सारे लोग इससे जुड़े रहते हैं। टीवी के माध्यम से भी ज़्यादा लोगों तक हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैसेज को पहुँचा सकते हैं। तो ये हो गया मास कम्युनिकेशन का मीडियम। तो टीवी में ये फ़ायदा। अच्छा,
इसमें तो क्या है, रेडियो में सिर्फ आप ऑडियो ही ऑडियो सुन सकते हो, आप सिर्फ सुन सकते हो, देख नहीं सकते। टीवी का फायदा क्या है, इसमें सुनने के साथ साथ, ऑडियो के साथ साथ आपको वीडियो की भी फैसिलिटी मिलती है, आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, राइट। तो टेलीविजन कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑडियो विजुअल मीडियम स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेटिंग मासेस। जनता को अगर हमें एजुकेट करना है, इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है ऑडियो वीडियो की फॉर्म में, तो सबसे बेस्ट है आपका टेलीविजन। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे हमने देखा रेडियो की शुरुआत इंडिया में 1923 में, ऐसे ही टीवी की शुरुआत इंडिया में, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारण करना किसी भी कार्यक्रम को, तो पहली बार फर्स्ट ब्रॉडकास्टिंग हुई थी दिल्ली में 1959 में हुई थी, ये ध्यान रखना। फिर 1976 में टीवी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज को अलग कर दिया ऑल इंडिया रेडियो से, और एक अलग से बना दिया इसको दूरदर्शन। पहले आपको अगर मैं बताऊं, एक ही चैनल आता था टीवी पे, एक ही चैनल आता। आज आप जितने चैनल चलाते हो ना टीवी में, कुछ नहीं आता था पहले, सिर्फ एक दूरदर्शन आता था, बस यहीं पे आपके इंफॉर्मेशन आती थी, इसी पे आपके सीरियल्स आते थे, इसी पे आपका शक्तिमान आता था, और वीकली सप्ताह में एक दिन मूवी आती थी, वो भी संडे को। एक ही चैनल है, देखो उसको बार बार, दूरदर्शन, आप देख रहे हो दूरदर्शन, ठीक है, बस एक ही चैनल चलता था। फिर इनसेट 1A नेशनल टेलीविजन DD1 एक मतलब इनसेट एक सैटेलाइट छोड़ा गया। इसके बाद नेशनल टेलीविजन का जो चैनल बन गया हमारा DD1, ये ऑपरेशनल हो गया, और इस पर बहुत सारे कॉमन नेशनल प्रोग्राम स्टार्ट किए गए पूरे देश के लिए, और इनको बैकवर्ड और रिमोट एरिया तक भी एक्सटेंड किया गया। अब है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। देखो आज आप टीवी चलाते हो, आप आज मोबाइल यूज कर रहे हो, वो सब किसके माध्यम से हो रहा है, सैटेलाइट। हमारी एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ती है, और उस सैटेलाइट का इस्तेमाल करके आज हम इंटरनेट चला पा रहे हैं, मोबाइल चला पा रहे हैं, टीवी देख पा रहे हैं। सब किसकी माध्यम से पॉसिबल हो पाया है, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट एक एडवांस मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, और ये बाकी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे टीवी, मोबाइल, रेडियो, इन सब को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और सैटेलाइट का इस्तेमाल करके हम लगातार किसी भी बड़े एरिया का एक व्यू प्राप्त कर सकते हैं, और कंट्री के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के लिए भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। सैटेलाइट की जो इमेज होती है उनको अलग अलग तरीके के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सैटेलाइट का यूज जो है, इमेजेज का यूज हम जो है वेदर की फोरकास्टिंग करने में करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब मौसम की भविष्यवाणी करना कि भैया कल बरसात हो सकती है, कल तूफान आ सकता है, साइक्लोन आ सकता है। तो ये सब किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट, और इंटरनेट में भी सैटेलाइट का इस्तेमाल करके ये पता लगाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज को मॉनिटर करना, प्राकृतिक जो आपदाएं होती है, नेचुरल जो डिजास्टर होती हैं, उनको मॉनिटर करने में भी सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। सर्विलांस ऑफ बॉर्डर एरियाज, अपने जो बॉर्डर एरियाज है उसको निगरानी रखने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सैटेलाइट की इमेज का इस्तेमाल करते हैं। भारत में 2 सैटेलाइट सिस्टम है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ध्यान रखना, इनसेट और IRS। इनसेट की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, IN मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, और IRS मतलब इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इनसेट कब स्टेब्लिश हुआ था, 1983 में। इनसेट स्टेब्लिश हुआ था 1983 में। एक मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम है जिसका यूज होता है टेलीकम्युनिकेशन, मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन और अदर टाइप ऑफ डेटा इकट्ठा करने के लिए, और प्रोग्राम्स के लिए इनसेट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरा है हमारा IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। तो ये स्टार्ट हुआ था हमारा IRS 1A लॉन्च करके। IRS 1A क्या है, सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया गया था मार्च 1988 में। कहाँ से, वैकानोर, रशिया। देखो अपने उस समय 1988 के समथिंग अपना इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, इसरो हमारा उतना डेवलप नहीं हुआ था। तो IRS का जो सैटेलाइट था IRS 1A, इसको मार्च 1988 में छोड़ा गया था। कहाँ से, वैकानोर, रशिया से छोड़ा गया था। फिर बाद में इंडिया ने खुद के लॉन्चिंग व्हीकल डेवलप किए। आपको पता है, देखो ऐसे करके लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं जिस पे आपने देखा होगा लिखा रहता है PSLV, और यहाँ पे उसको रख देते हैं हम किसको, सैटेलाइट को, ठीक है। तो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल होता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो भारत ने बाद में अपने खुद के सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल डेवलप कर लिए। शुरू में SLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, फिर आया हमारा ASLV, फिर आया हमारा PSLV, फिर आया हमारा GSLV। भारी भरकम सैटेलाइट को छोड़ने के लिए हम GSLV का इस्तेमाल करते हैं। तो PSLV GSLV क्या है, हमारे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, जिसको हम रॉकेट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यही रॉकेट्स का इस्तेमाल करके सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ा जाता है। तो PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इनका। अब भारत का जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट रॉकेट है वो है PSLV। आप देखना जब भी इसरो सैटेलाइट छोड़ता है तो PSLV का इस्तेमाल करता है ज्यादातर, और जब भारी सैटेलाइट होते हैं उसके लिए GSLV का इस्तेमाल करता है।
कीज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कलेक्ट डेटा इन सेवरल स्पेक्ट्रल बैंड्स एंड ट्रांसमिट देम टू द ग्राउंड स्टेशन फॉर वेरियस यूजेस। तो ये सैटेलाइट जो सिस्टम है अलग अलग तरीके से मतलब डेटा इकट्ठा करते हैं और उनको ग्राउंड स्टेशन पर भेज देते हैं और वहाँ से फिर इनका अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनेगा, इंडिया में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पर है? हैदराबाद में। ये डेटा को इकट्ठा करता है और प्रोसेस करता है। ये है आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पर है? हैदराबाद। और आपको पता है हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की कैपिटल है। ठीक है, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। यहाँ पर ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। और आपसे एक निवेदन है, लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें अभी के अभी और बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। बहुत बहुत धन्यवाद।